Hello students, once again welcome back to our online English class. I hope all are fine and safe in your home. Okay, last class we completed our article writing from writing section and today we will learn story writing. Say story writing is a highly weightage question, that is 10 mark question. Then what is a story writing? Say since first standard onwards you are writing stories. So you are perfect for that. But once again let me to remind the important points of story writing. Now what is a story? Story is a narrative of fiction or non-fiction events in a life. See, it will give recreation in our life, or it will give fun in our life. Sometimes it will give sadness in our life. Some different types of stories are there. Say stories are related to the narrative of fiction. Fiction means what? Imaginary. Highly imaginative stories will be there. Then non-fiction means what? Sometimes it will be real story. Now suppose that, for example, in movie you are interested for watching the movie and all. So in movies we can say that Nirja is one of the famous realistic story, that is non-fictional story. And fictional story, number of fictional stories are there. Like that, Mary Kom is one of another non-fictional stories. So stories में imagine कर भी लिख सकते हैं, नहीं ये तो real stories को real life में related stories भी होते हैं, वो भी develop कर सकते हैं. तो two types of stories are there here, mainly fictional and non-fictional stories. Fictional क्या होते हैं? Imaginary, ये तो highly जो हमारा जो भावना से develop करते हुए story, वो नॉन फिक्शनल क्या है? रियलिस्टिक स्टोरी. तो लाइफ में जो रियल थिंग्स को बेसिस स्टोरीज के. तो यहाँ पर इट इज एन आर्ट. से स्टोरी राइटिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्ट. और ये आर्ट में लॉजिकल और सेंसिबल होना चाहिए. से वाइल राइटिंग स्टोरी इट इज एन आर्ट. ये सोचकर हम कैसे भी लिख नहीं सकते स्टोरी को. इट मस्ट बी अ लॉजिकल और सेंसिबल. ये स्टोरी रीडिंग करने के समय ये को सेंसिबल होना चाहिए, इसमें सेंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए. तो एक स्टोरी में से एन इफेक्टिव स्टोरी, तो आप स्टोरी लिखने के समय एन इफेक्टिव स्टोरी होना चाहिए. तो आपको 10 मार्क्स का वेटेज आप हमेशा दिमाग में रखना है. 10 मार्क्स क्वेश्चन के ये कंपल्सरी भी है. तो आपको एन इफेक्टिव स्टोरी में क्या क्या कंपोनेंट्स के, एन इफेक्टिव स्टोरी शुड हैव सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स. दे आर से फर्स्ट वन एन इंटरेस्टिंग थीम. एक इफेक्टिव स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग थीम होना चाहिए. और सेकंड पॉइंट इज दैट रियलिस्टिक कैरेक्टर्स. से जो फर्स्ट आप इमेजिन करके क्वेश्चन मिला है, तो वो क्वेश्चन को आप डेवलप करना है, थीम फाइंड आउट करना है. और वो थीम में कैरेक्टर्स होना चाहिए, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स. रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या है? तो आपको एक्स्ट्रा जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स को आपको स्टोरी में लेकर नहीं आना. यहाँ पर तो जस्ट लाइक आजकल तो आपको देख सकते हैं सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, ऐसा वाला एलियंस है, ऐसा सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स को आप स्टोरी में लेकर नहीं आना. क्योंकि वो वर्ड लिमिट 150 to 200 है. अगर आप सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स को लेके आया 150 वर्ड्स में, आपको एक अच्छा एंडिंग नहीं मिलेगा. इसलिए आप स्टोरी राइटिंग में सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स को अवॉइड करना है और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को लाना है. और थर्ड पॉइंट क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स होना चाहिए. ये स्टोरी थीम बनाया और कैरेक्टर्स को लिखा है, और उसके बाद कैरेक्टर्स को आप फाइंड आउट किया, और उसके बाद इवेंट्स, एक स्टोरी में एक अच्छा इवेंट होना चाहिए. तो इवेंट्स को आप वेल सेटल करना है, ऑर्गेनाइज करना है. नेक्स्ट क्या है? सरप्राइजिंग एंड. एक स्टोरी में किसे भी खत्म करेगा ये स्टोरी नहीं होते, इसमें एक सरप्राइजिंग एंड होना चाहिए. कैसा है? इट माइट बी सैड और हैप्पी. तो ट्रेजेडी और कॉमेडी. ट्रेजेडी का ऑपोजिट है कॉमेडी. ट्रेजेडी मीन्स ट्रैजिक एंड और सैड एंड. कॉमेडी मीन्स हैप्पी एंड. तो ये स्टोरी में
फोर मेन कंपोनेंट्स है। तो फर्स्ट वन क्या है, इंटरेस्टिंग थीम, सेकंड पॉइंट क्या है, कैरेक्टर्स, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, सरप्राइजिंग एंड। these are the 4 points for an effective story. Now come to the format. फॉर्मेट भी 4 पॉइंट्स है। तो फॉर्मेट की फर्स्ट पॉइंट है टाइटल ऑफ द स्टोरी। सपोज दैट आप एक फोटो ले लिया, तो सेल्फी, आजकल का सेल्फी का बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सेल्फी ले लिया, आपका हेड नहीं है, बाकी बॉडी पार्ट्स के, तो आपको देख सकते हैं, देखने के लिए इंटरेस्ट आएगा नहीं है ना। वैसे सेम है, एक स्टोरी डेवलप करने के समय सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। और ये टाइटल कैसे डेवलप कर सकते हैं, पहले आप स्टोरी क्वेश्चन रीड किया, तुरंत सडनली यू डोंट राइट द टाइटल, तो आपको रफ पेज में आपको स्टोरी डेवलप करना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको रफ पेज यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। और रफ पेज में आपको एक रफ स्टोरी बनाना है, और स्टोरी डेवलप करने के बाद, कंक्लूजन नहीं है तो एंडिंग के बाद के आपको एक अच्छा टाइटल मिलेगा। तो आप ऐसा टाइटल बनाना है, और टाइटल लिखने के समय आपको इतना 2-3 लाइन्स में आपको टाइटल नहीं लिखना है, उसमें वर्ड लिमिट है, टाइटल का वर्ड लिमिट है 3, ओनली 3 वर्ड्स में आप टाइटल कंप्लीट करना है। और सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन। Introduction means while you are writing story, you don't write introduction in spelling, title in spelling, ये avoid करना है। तो देखने के समय हमको मिलना है सारे ये पॉइंट्स आपको मिलना चाहिए। टाइटल लिखना है, टाइटल TITLE स्पेलिंग नहीं है, वो हेडिंग लिखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन स्पेलिंग में नहीं लिखना है, वो फर्स्ट पैराग्राफ देखेगा तो वो स्टोरी का कौन सा कॉन्सेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन पे आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स और प्लॉट, कहाँ पर नहीं है तो क्या है स्टोरी, दैट इज इंट्रोडक्शन। वो भी 2-3 सेंटेंस में कंप्लीट करना है, दैट इज द फर्स्ट पैराग्राफ। एंड सेकंड पैराग्राफ में आपको स्टोरी डेवलप करना है। एक थीम आपका दिमाग में ऑलरेडी है, वो थीम को क्या करना है, एक डेवलप करना है। से इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, वो प्रॉब्लम को नहीं है तो एक स्टोरी डेवलप करना है। और थर्ड पैराग्राफ क्या है, नहीं है तो थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ्स तो एटलीस्ट चाहिए। तो वो 4th पैराग्राफ क्या है, एंड और सोल्यूशन से जो रीजन को डेवलप किया है, नहीं है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसके बाद आप क्या करना है, उसका सोल्यूशन भी करना है, दैट इज द स्टोरी। ये क्या है, either हैप्पी और सैड। तो एंड में क्या, सारे स्टोरीज हैप्पी में एंडिंग नहीं होते, सारे स्टोरीज सैड में भी एंड नहीं होते, तो इधर हैप्पी और सैड। दीज आर द मेन फॉर्मेट, 4 पॉइंट्स ऑफ अ गुड स्टोरी। तो क्या है, फर्स्ट वन टाइटल, विद इन 3 वर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट द टाइटल। सेकंड पैराग्राफ क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, मीन्स जो इंट्रोड्यूस करते स्टोरी, कहाँ पर कैसे होने वाला है। और नेक्स्ट वन इज क्रिएट प्रॉब्लम, जो स्टोरी को डेवलप करना है, इवेंट्स को डेवलप करना है। और लास्ट पॉइंट क्या है, सोल्यूशन, और जो प्रॉब्लम क्रिएट किया वो प्रॉब्लम को कैसे एंड किया है। दीज आर द 4 पॉइंट्स और 4 main points for a format. Or second most important point is that while you are writing story, you have to use only the past tense or verb form second. Say this is the order, subject plus verb form second plus object. This is the order of a sentence making of a story. तो यहाँ पर verb form second means what? Suppose जो past tense, तो example keep का past tense के kept, see, saw, read, read. Like that you have to write the sentence. Now, जो weightage, content 6 marks. Content means plus title. Title के लिए 1 number आपको मिलेगा. Title आपको compulsory लिखना है. Title plus theme, that is content. That is 6 marks. And second point is fluency. Fluency means grammatical integrity. Grammatical mistake का बिना लिखना है. That is second form of the verb आपको use करना है. Subject, second form of the verb and object. वो system में आपको लिखना है.
थर्ड पॉइंट इज दैट एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या है? सेटिल से यहाँ पर जो कंपोनेंट्स में आप लर्न किया है, इवेंट्स, वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, इवेंट्स को कैसे सेटिंग किया है, दैट इज द थर्ड एक्यूरेसी. उसको 2 मार्क्स है, तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो while you are writing story, you have to remember all these points. Now let us go to a small question. Say, write a short story based on a given outline. Word limit is 150 to 200. Now, it was a cold winter evening. The kid's family was going through a rough phase. This is the starting or clue of a story. तो आपको सबसे पहले आप क्या करना है, जो इंटरेस्टिंग थीम, आपको थीम डेवलप करना है. तो ये क्लू क्या दिया है? इट वॉज ए कोल्ड विंटर इवनिंग. तो ये प्लॉट क्या है? कोल्ड विंटर इवनिंग. और क्लू, उसका थीम क्या दिया है? द किड्स फैमिली, KID apostrophe S, दैट इज सिंगुलर. एक किड मीन्स बेबी और बॉय और गर्ल. किड्स फैमिली वॉज गोइंग थ्रू ए रफ फेस. किड क्या? The kid's family was going through a rough phase. Rough means difficult, phase means situation. तो क्या है कहानी में? The kid's family, एक फैमिली का एटमोसफियर है. एक किड, एक बॉय और गर्ल है वहाँ पर, और उनका फैमिली में क्या है? was going through a rough phase, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे. वो यहाँ पर इनकम्प्लीट है, आपको कंप्लीट करना है. यहाँ पर इतना ही क्लू दिया है, तो आपको कौन सा भी थीम को आपको डेवलप कर सकते हैं. कौन सा भी दीदी से यू कैन डेवलप योर थीम अकॉर्डिंग टू दिस क्लू. नाउ यू कैन डेवलप द थीम. फर्स्ट पॉइंट इज द डेवलप ए थीम. तो ये सडनली आपको क्विकली आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू कुड नॉट राइट द स्टोरी इन योर आंसर शीट. तो आपको रफ कॉलम बनाना है. तो थीम क्या है? से द फैमिली, किड्स फैमिली वॉज गोइंग थ्रू ए रफ फेस. किड्स फैमिली, एक बॉय और गर्ल का आपको इमेजिन कर सकते हैं, और उसका नाम लिख सकते हैं. नेम वगैरह यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन आपको डेवलप कर सकते हैं. तो ये क्या है? बस आई सपोज दैट आई डेवलप लाइक दिस. ये वॉज ए कोल्ड विंटर. तो यहाँ पर क्लू इट वॉज बिगिनिंग दिया है, तो आपको बिगिनिंग एज इट इज शुरू करना है. इट वॉज ए कोल्ड विंटर इवनिंग. द किड नेम्ड, द किड लिखा है नेम, मैंने तो एक्स्ट्रा नेम लिखा है यहाँ पर, नेम्ड रोहन एंड हिज फैमिली वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. तो इंट्रोडक्शन हो गया. तो यहाँ पर लेंथी इंट्रोडक्शन भी नहीं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है. तो इवन भी यहाँ पर ये थीम शॉर्टली आप इंट्रोड्यूस किया. तो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये थीम को डेवलप करना कैरेक्टर्स के साथ. तो ये कैरेक्टर्स क्या क्या है? किड्स फैमिली से रोहन, ऑलरेडी वी हैव गिवन द नेम, दैट इज रोहन. रोहन वाज ए 9-year-old बॉय. हिज फादर, कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं. तो हिज फादर वाज ए शॉपकीपर. ये कुछ भी यहाँ पर दिया नहीं है, मैंने ऐसा इमेजिन किया है. शॉपकीपर एंड हिज मदर वाज ए हाउसवाइफ. तो दिस इज द स्टार्टिंग. वैसे आपको स्टोरी को डेवलप करना है. हिज मदर वाज ए हाउसवाइफ. देन every morning you can develop that story like that. Every morning he used to go to his shop by bicycle. Then at the evening he returned back by the same bicycle, and this was Rohan's family was a happiest family. ये सब कुछ आपको लिख सकते हैं. बहुत अच्छा फैमिली था और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था. ये सब कुछ आपको लिखना है. तो लिखने के बाद तो ये डेवलप हो रहे, स्टोरी को कैरेक्टर्स के साथ आप डेवलप कर रहे. और डेवलप करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिएट ए प्रॉब्लम. तो क्या है? एक प्रॉब्लम क्रिएट करना. वहां पर क्या हो गया? व्हाट हैपेंड. तो ये फैमिली में क्या लिख सकते हैं आपको? देन वन डे व्हाइल हिज फादर वाज गोइंग टू हिज शॉप बाय बाइसाइकिल he got an accident. Then in that accident he got a leg injury. He was so sad, he could not walk after that. Then his mother and Rohan carried him to hospital. हॉस्पिटल को लेकर गया. देन
you can develop the story again. तो एक हॉस्पिटल में लेकर गया, हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने एडवाइस किया, डॉक्टर एडवाइस्ड देम फॉर अ स्मॉल ऑपरेशन, देन माइनर ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया. तो रोहन्स मदर वॉज एन अनएजुकेटेड लेडी एंड शी डिडंट हैव इनफ मनी फॉर डूइंग और कंडक्टिंग दैट ऑपरेशन, सो दे केम बैक टू होम. There was no source of income again, so his mother started to work. He started to go as a servant in some houses, and after that she collected some money. तो कलेक्ट किया है, मनी कलेक्ट किया. उसके बाद then one day after 1 week she counted the collected money, but it was not enough for his operation. So she was so sad and she was irritated and she started to cry. तो ये सब कुछ अपने डेवलप कर सकते हैं. और उसके बाद क्या डेवलप कर सकते हैं, तो रोहन was so sad about the situation of his house and he started to think about the money. Or one day while she was thinking about the source of money, he got an idea. Suddenly he stood up from his seat and he ran to his piggy box, then or piggy bank. और वहाँ पर जो पिग्गी बैग था, और दिस बैग was a gift of his father while he was second year, or while he was celebrating his second birthday. और वैसे डेवलप कर सकते. बर्थडे में एक पिग्गी बैग दे दिया था, वो बैग का रोहन को याद आ गया. तो बहुत जल्दी सडनली उन्होंने वो पिग्गी बैग के पास में गया और पिग्गी बैग को निकाला और ओपन किया. तो ओपन करने के समय बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ही ओपन दैट पिग्गी बैग एंड ही गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. Then he ran to his mother and gave this amount to his mother. She was so surprised and she started to cry with this large amount of money. Then after that she counted the money and she was so happy, and they decided to go to carry his father to the hospital next day. तो क्या डिसाइड किया है, वो पिगी बैग के अंदर का मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी था, और वो मनी मदर को दे दिया है. और मदर बहुत खुश हो गया, रोने लगा ये अमाउंट देकर. और उसके बाद क्या कर दिया है, मनी को काउंट कर दिया. और उन्होंने क्या डिसाइड किया है, सेकेंड डे, द वेरी नेक्स्ट डे वो जो मनी के साथ ये फादर को ऑपरेशन के लिए लेकर जाना. तो ऐसा डिसाइड किया. देन रोहन एंड हिज मदर कैरिड हिज फादर टू द हॉस्पिटल फॉर द सर्जरी. Then after that, consulting the doctor decided a day and then the operation was conducted. तो ये क्या है, डॉक्टर एक डे डिसाइड किया, ऑपरेशन कंडक्ट किया. और then doctor gave a happiest reply to Rohan and his mother. That was the operation was successful, and after 2 weeks rest he will be just like an ordinary person. He can do everything according to his will. ये डॉक्टर कहा है. तो बहुत खुश हो गया दोनों. तो ऑपरेशन हो गया, डिस्चार्ज होकर हाउस में अपना घर पे वापस आ गया. और 2 हफ्ते में उन लोग बहुत अच्छा से क्या कर दिया है, रेस्ट दे दिया, ट्रीटमेंट दे दिया, सब कुछ अच्छा हो गया. और आफ्टर 2 वीक्स वो जो हॉस्पिटल में वापस गया है, वो वापस जाकर डॉक्टर को दिखाने के समय वो चेकअप किया, बहुत एकदम परफेक्ट हो गया. वो बहुत खुश हो गया, वापस घर पे आ गया. और उसके बाद नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हिज फादर स्टार्टेड टू गो टू हिज ओल्ड शॉप. दूसरा दिन से वो फादर धीरे धीरे हॉस्पिटल में से आकर अपना शॉप में जाने शुरू किया और वहां से बिजनेस आगे चलाया. सो देयर सिचुएशन वाज चेंजिंग अगेन एंड his family become happy
again he started to earning money. His working or his shop was in a very good situation, and he started to earn. Their family became happy again. तो फाइनली क्या हो गया कंक्लूजन से क्रिएट प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया है यहाँ पर, उसका फैमिली में फादर को एक एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर मनी नहीं था, मम्मी काम के लिए जाने शुरू किया. दैट इज द प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम डेवलप किया और फाइनली एंड कैसे किया है, सोल्यूशन यहाँ पर कैसे किया है. तो रोहन का हाथ में एक पिग्गी बैग थे, वो याद आ गया. वो पिग्गी बैग ओपन किया, जो अमाउंट ऑफ मनी जो कितना अमाउंट चाहिए था वो अमाउंट मिला और हॉस्पिटल में गया, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया. दोबारा क्या है पुराना जैसे जो अच्छा काम रोहन का फादर काम के लिए नहीं तो जो शॉप के लिए जाने लगा, अर्निंग जो पैसा लाने लगा. तो हैप्पी फैमिली, फिर भी हैप्पी फैमिली बन गया. दैट इज द एंड. तो सोल्यूशन भी किया है और इंट्रोडक्शन भी दिया है. तो उसके लिए हम कौन सा टाइटल दे सकते हैं, द हैंड ऑफ गॉड. तो टाइटल दे दिया 3 वर्ड्स में, द हैंड ऑफ गॉड, शॉर्ट टाइटल दे दिया. तो नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल ऑफ द स्टोरी. तो आपको स्टोरी लिखने के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी स्पेलिंग से आपको लिखना नहीं. तो मेन बाय द स्टोरी मस्ट बी लॉजिकल एंड सेंसिबल. यहाँ पर स्टोरी एक सेंसिबल स्टोरी बनाया है. तो लास्ट में आपको ये लिख सकते हैं, इफ देयर इज ए विल देयर विल बी ए वे. तो मोरल ऑफ द स्टोरी लिखना नहीं, लास्ट में ये जो इडियम है आपको लिख सकते हैं. That is the story. So you will get the highest mark. So now content में और टाइटल के साथ आपको कंटेंट लिखा है, थीम भी है, कंटेंट भी है, अब तो आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स यू विल गेट. देन नेक्स्ट फ्लुएंसी, ग्रामेटिकल जो पास्ट टेंस यूज किया है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट ये यूज किया है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा. तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो कुछ नंबर्स कट हो जाएगा, उसका अलावा आपको नंबर मिलेगा. फ्लुएंसी क्या है, सेटिंग, कैसे सेटिंग किया है, इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन, ऐसा सेट किया है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा. तो जो यू हैव टू रिमेंबर दैट सम ऑफ द टिप्स, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट. ये वर्ब टू पढ़ने के लिए आपको ग्रामर कॉपी में एटलीस्ट बहुत सारे वर्ब्स का सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. दिस इज योर फॉर्म असाइनमेंट. एटलीस्ट 50 वर्ड्स आपको 50 वर्ड्स में 50 वर्ड्स का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फॉर्म फर्स्ट, वर्ब फॉर्म सेकंड और वर्ब फॉर्म थर्ड आपको लिखना है. ये ऐसा से आपको ये जो फॉर्म में आपको कॉपी में 50 वर्ड्स, एटलीस्ट 50 वर्ड्स को लिखना है. फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म पास्ट एंड थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल. आपको लिखना है. से कैसे आपको लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. नाउ सपोज दैट कीप, और next one is say first form, second form and third form. इस तरीके से आपको 50 वर्ड्स, एटलीस्ट 50 वर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट इन योर कॉपी, ग्रामर कॉपी. नेक्स्ट होम असाइनमेंट इज दैट एटलीस्ट 2 मॉरल बेस्ड स्टोरी आपको लिखना है. दैट इज योर चॉइस ओनली. तो 2 मॉरल बेस्ड स्टोरी और एटलीस्ट 50 वर्ड्स, वर्ब फॉर्म फर्स्ट, वर्ब फॉर्म सेकंड एंड वर्ब फॉर्म थर्ड, ये आपको कंप्लीट करना है. तो इसके अलावा स्टोरीज को वन मोर टाइम लेट मी टू कंप्लीट इट. से स्टोरी राइटिंग इज एन इजी टास्क और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो सम पॉइंट्स इफ यू आर रिमेम्बरिंग मीन्स यू विल गेट हाईएस्ट स्कोर ऑफ द मार्क्स. 10 मार्क्स क्वेश्चन है, उसमें क्या है, से 4 important components है, interesting theme,
or realistic characters and organized events, and last surprising end. और फॉर्मेट क्या है? टाइटल 3 वर्ड्स में, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, एंड क्रिएट in the development of the story, create problem, and last is conclusion, that is solution or end of the story. Might be happy or sad. Then while you are looking the question or reading the question, directly or suddenly you should not start from the answer sheet. You can make a rough column and make a title. After making a story, you have to give a title, then introduction, develop the topics, develop the points or theme, and conclude. That is a story writing. I hope you understood the story writing, and the home assignment also you do. Keep on reading, keep on writing, and keep on learning. All the best. Be safe in your home.